हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अजय मिश्रा और हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपने बेसिक मैथ्स का तीसरा क्लास। और इसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। और जैसा कि आपको पता है कि ये मैथमेटिक्स का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए और सी सेट के लिए भी, तो हम इसको ठीक से करेंगे, पेशेंस बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो क्लास है हमारी ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वाई इज एच सी एफ एंड एल सी एम इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसको देखना चाहें तो सबसे जो पहली बात हमारे सामने आती है कि आखिर इनका यूज, देखिए ये चैप्टर खुद का तो यूज है इसका, जैसे एच सी एफ और एलसीएम से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। मतलब एक सब वो सबसे छोटी छोटी संख्या बताएं, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, रिमाइंडर कितना बचा, ये फलाना ढिमका, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाने वाले हैं। लेकिन इनका सिग्निफिकेंस सिर्फ अपने चैप्टर तक ही सीमित नहीं है। दे आर नॉट लिमिटेड टू देयर ओन चैप्टर्स। इनका इनका जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है और ये कई चैप्टर्स को कवर करते हैं। अगर इनको ठीक से समझा जाए, एचसीएफ और एलसीएम को ठीक से समझा जाए, तो हमें बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत ही तेजी से हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज है इनका। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में इनका यूज है। टाइम एंड वर्क में इनका यूज है। जब आप कहते हैं कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days और 6 days। ए और बी एक किसी काम को 5 या 10 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ पे हर जगह पे टाइम और वर्क में हमेशा एलसीएम का यूज पड़ने वाला है। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स जो है वहाँ पे इसका यूज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें अगर ये ट्रिक्स हम सीख लें कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से हम क्विक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और हमें एज मिलने वाला है दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर। इसके अलावा और कहाँ यूज होता है? बेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होंगे, आपने देखा होगा बहुत बार मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस की, जो 5 बेल हैं जो कि 5 सेकेंड, 8 सेकेंड और 9 सेकेंड के बाद बजती हैं, तो वो कब एक साथ बजेंगी, राइट? 40 मिनट में कितनी बार बजेंगी, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। रेस ट्रैक, मतलब दो इंसान हैं जो एक साथ रेस शुरू करते हैं। एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दोनों एक राउंड लगा रहे हैं, एक गोल चक्कर के चारों तरफ लगा रहे हैं, राउंड राउंड राउंड। कब वो दोबारा मिलेंगे या 20 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन है। ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो हर 3 लाइट्स हैं, वो 5 सेकेंड और 8 सेकेंड और 9 सेकेंड के अंतराल पर जलती है और बुझती है, रेड लाइट होती है। तो एक ही साथ वो कब जलेंगी बुझेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन। इसके बाद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अगर हम यूज देखें तो लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल, एक बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे हम ये 7 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। तो आखिर हम एक टाइल अगर लगानी है तो उस टाइल का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में कितना होनी चाहिए कि एग्जैक्टली एक भी टाइल खराब ना हो और पूरा का पूरा रूम टाइल से फिल हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चंस जब आए पूछे जाते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, आखिर फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज ए फैक्टर? फैक्टर होता है, जैसे मान लेते हैं 42 है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 42। ये जो 42 है ये 6 से और 7 से दोनों से डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि 6 एंड 7 42 के फैक्टर हैं। मतलब 42 जितने भी नंबर से डिवाइड हो जाता है उसे कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 42। 42 अगर 2 से डिवाइड हो 2 भी एक फैक्टर है। 42 अगर 6 से डिवाइड है तो 6 भी एक फैक्टर है। 42 7 से भी अगर डिवाइड है तो 7 भी एक फैक्टर है। तो व्हाट इज ए कॉमन फैक्टर? जब भी हम कॉमन वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, कम से कम अचानक हमें समझ में आए कि दो चीजें तो कम से कम होंगी ही होंगी। इसका मतलब है कि कम से कम 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, अलग अलग हो और उनका एक कॉमन फैक्टर हो, एक कॉमन संख्या हो जो तीनों को, दोनों को, चारों को डिवाइड कर सके। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। 9, 8, 21 एंड 33। 9
8, 21 या 33। ऐसे कौन सा फैक्टर्स हैं जो सबको डिवाइड कर सकते हैं, 9 को भी, 18 को भी, 21 को भी और 33 को भी। 3 से अगर डिवाइड करें तो 9 को 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, राइट, 3 11 जा 33। तो ये 3 सबका क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दैट व्हाट इज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां का एग्जांपल लेते हैं, 6 इज HCF ऑफ 18 एंड 24। ये एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 18 और 24 का। कैसे, ये हम देखेंगे कैसे। 18 एंड 24 ये कितने नंबर से डिवाइड हो सकती हैं, 2 से भी डिवाइड है कि नहीं है, ये 3 से भी डिवाइड है कि नहीं है, ये 6 से भी डिवाइड है या नहीं है, राइट। तो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। क्या 6 के ऊपर कोई ऐसा नंबर जिसे दोनों डिवाइड हो? अगर हम लेते हैं 9, तो 9 से 18 तो डिवाइड है, क्या 24 डिवाइड है? नहीं, तो 9 से ये डिवाइड नहीं है। इसका मतलब है ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे 18 एंड 24 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों कॉमन होना चाहिए। हो सकता है 4 हम ले तो 24 डिवाइड होगा लेकिन 18 डिवाइड नहीं होगा 4 से, राइट। लेकिन ये 3 नंबर जो हैं 2, 3 एंड 6, ये इनसे 18 भी डिवाइड होगा और 24 भी डिवाइड होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में से कौन है, कौन सा हाईएस्ट है? 6। तो अगर 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, तो 18 और 24 का अगर हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर हम ढूंढें तो दैट विल बी 6। अब हम चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज ए मल्टीपल। हमने HCF की बात की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें पता चल गया कि क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम पता चलता है कि हम ढूंढेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल क्या चीज होती है? मल्टीपल होता है कि अगर हम 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, तो इनका जो मल्टीपल है, अगर हम इनको 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से मल्टीप्लाई करें, तो जो भी नंबर आएगा उसे हम कहेंगे मल्टीपल। यानी 2 का मल्टीपल क्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, एटसेट्रा। 3 का मल्टीपल क्या है? क्या है? 6 है, 9 है, 12 है, एटसेट्रा। 4 का मल्टीपल क्या है? 8 है, 12 है, 16 है, एटसेट्रा। अब क्वेश्चन है कि कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल समझ में आया क्या होता है? कि 2 को मल्टीप्लाई करें, 1, 2, 3, 4, 5 से जो भी नंबर पहुंच मिलेगी उसे हम कहेंगे मल्टीपल है 2 का। दूसरी कॉमन जो मल्टीपल है वो क्या होता है? कॉमन मल्टीपल जो होते हैं कि अगर हम 2 को भी मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो संख्या हमें मिलेगी अल्टीमेटली वो कॉमन मल्टीपल होगी। लेट्स कंसीडर यहां पे 30 इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3, 5, 6, 10 एंड 15। देखो ध्यान से, अगर हम 30 को लिख दें, 30 को लिख दें, देखो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पे पहुंच जाएंगे, 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पे पहुंच जाएंगे, 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पे पहुंच जाएंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पे पहुंच जाएंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पे पहुंच जाएंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 पे। ये कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। यानी कि 2, 3, 5, 6, 10, 15 सबका मल्टीपल है 30। तो हमें ये पता चल गया मल्टीपल क्या होता है, हमें पता चल गया कॉमन मल्टीपल क्या है। अब हमारा नंबर है कि व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट और कॉमन हो और लीस्ट भी हो, वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी सी संख्या है, पहली जो पहला मल्टीपल है। देखो 30 के बाद अगर हम 2 लेंगे तो 60 भी तो मल्टीपल है सबका। 30 को 2 गुना करो 60, 120 भी सबका मल्टीपल होगा। लेकिन वो छोटी सी छोटी संख्या, पहली संख्या कौन सी होगी?
जो सब की मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल हो। सबसे छोटी संख्या 30 ही है, ध्यान से देखेंगे, सब संख्या 30 से नीचे से कोई नंबर नहीं है जो सबसे डिवाइड हो। ध्यान से देखो, सबसे डिवाइड हो या सबको मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए। पहली संख्या 30 ही है जो सबसे डिवाइड है। ठीक है, तो क्या देखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी पहली संख्या है या छोटी से छोटी संख्या है जो जितने भी नंबर दिए गए हैं सबसे डिवाइड है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए यहां पे एग्जांपल लेते हैं। देखिए 15 जो है वो 3 और 5 का भी मल्टीपल है, 30 जो है वो भी 3 और 5 का मल्टीपल है, 45 जो है वो भी 3 और 5 का मल्टीपल है। बट जो 15 है दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 15 से छोटी ऐसी कोई नंबर आपको नहीं मिलेगी जो 3 और 5 से दोनों से डिवाइड है। आप लेके देखो, 6 3 से डिवाइड होगी लेकिन 5 से नहीं होगी, 9 3 से डिवाइड होगी लेकिन 5 से नहीं होगी, 10 3 से डिवाइड होगा नहीं 5 से ही होगा, 12 3 से डिवाइड होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। लेकिन जब 15 लेंगे, 15 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। यानी कि 15 पहली ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कुल मिला के होता है। लेट्स कंसीडर दिस इज 15, दो नंबर हम ले लेते हैं, दिस इज 30। तो अगर हम बात करें HCF की और हम बात करें LCM की, ध्यान से देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो HCF क्या है, फैक्टर है। HCF क्या है, एक फैक्टर है। ध्यान से देखिए, 15 30 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 15 और 30 दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो 15 और 30 दोनों को डिवाइड करेगा। उससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 15 का मल्टीपल क्या होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा, राइट। मल्टीपल कौन कौन है, 3 भी हैं और 5 भी हैं। लेकिन इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5। 5 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी, 5 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 15 और 30 दोनों को डिवाइड कर दे। आप ध्यान से देखिए, 6 हम लेंगे तो 15 को डिवाइड नहीं करेगी, 30 को डिवाइड करेगी, राइट। ध्यान से देखेंगे तो इट इज 5। तो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इससे बड़ा और कोई फैक्टर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इसी तरीके से एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, वो इन दोनों का मल्टीपल एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड है। 5 क्या है, इट डिवाइड्स 15 एंड 30, और 15 एंड 30 दे बोथ डिवाइड्स देयर मल्टीपल्स। तो 15 और 30 का पहला मल्टीपल कौन है, पहला मल्टीपल कौन है जो जो जिनको ये और ये दोनों डिवाइड कर दे। तो 15 और 30 के बीच में 30 पहला ऐसा मल्टीपल है जिसको 15 भी डिवाइड कर सकता है और 30 भी डिवाइड कर सकता है। 30 के बाद दोनों फिर से मिलेंगी 60 पे, और फिर इसके बाद तीनों मिलेंगी 90 पर, और फिर इसके बाद मिलेंगी 120 पर, 120 पे। तो 30 इज द लीस्ट नंबर जिसको 15 डिवाइड करता है और 30 भी डिवाइड करते। ध्यान से देखें तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है और ये दोनों नंबर मल्टीपल को डिवाइड करती हैं। ध्यान से देखो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर जो हमेशा इन दोनों में से इन दोनों से छोटा होगा। एचसीएफ जो होगा वो हमेशा या तो इस छोटी वाली संख्या के बराबर होगा इन दोनों में से, या तो इससे छोटा होगा, जबकि एलसीएम जो होगा वो इस बड़ी संख्या के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा। क्या है, एचसीएफ क्या होगा, ये अगर इन दोनों में से क्या होगा, मैक्सिमम जो हो सकता है एचसीएफ वो इस छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, मैक्सिमम जो हो सकता है, राइट। इसी तरीके से एलसीएम जो होता है वो मिनिमम जो हो सकता है वो बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। ये ध्यान में रखेंगे, बड़ी संख्या 30 है ना, इसके बराबर ही एलसीएम हो सकता है मैक्सिमम,
और जो एचसीएफ होगा वो मैक्सिमम हो सकता है जो छोटी वाली संख्या है इसके बराबर। याद रखेंगे एचसीएफ क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन दोनों से डिवाइड होगा। एलसीएम से छोटी कोई संख्या, इसलिए जब भी क्वेश्चन एलसीएम से पूछा जाएगा वो बोलेगा वो छोटी से छोटी संख्या कौन है, व्हाट इज दैट लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटी संख्या बताओ, ऐसा एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात करेगा इसका मतलब है वो एचसीएफ निकालेगा ज्यादातर, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एचसीएफ और एलसीएम के प्राइम और को प्राइम और कंपोजिट नंबर को भी जानना जरूरी होता है, थोड़ा सा भी देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होती हैं जो खुद से या एक से, बस दो से ही डिवाइड होती है। प्राइम नंबर कैसी होती हैं, या तो वो खुद से या एक से डिवाइड होती हैं, जैसे टू सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा, 3 अपने आप से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा, 5 अपने आप से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड, 5 किसी से और डिवाइड होगा, देखो ध्यान से, इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन सी होती है, को प्राइम नंबर्स होती हैं कि जिनका एचसीएफ 1 हो। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। दीज नंबर्स डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स बिटवीन गिवन नंबर्स, राइट। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो इनको कहते हैं को प्राइम। कंपोजिट नंबर्स कौन सी होती हैं, number 18 has many factors 2 3 6 9 18, such numbers are called as composite numbers। याद रखेंगे कोई एक नंबर उठा लो, इसको जितने भी फैक्टर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, राइट। कंपोजिट नंबर क्या है कि एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, फिर आगे चलते हैं। अब एचसीएफ जो फ्रैक्शंस का निकालना हो अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ, तब हम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ जब निकालेंगे किसी भी फ्रैक्शन का, तो ध्यान रखेंगे ये न्यूमरेटर होता है अंश और ये डिनोमिनेटर होता है हर, इसको बोलते हैं हिंदी में। न्यूमरेटर का जब हम एचसीएफ निकालेंगे पूरे के पूरे फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन यानी उस फ्रैक्शन यानी भिन्न का जो एचसीएफ निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एचसीएफ अगर हम निकालेंगे किसी फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ अगर निकालें तो ऊपर न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। इसी तरीके से अगर हम एलसीएम निकालते हैं किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, तो ध्यान रखेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ये निकाला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं फ्रैक्शन का, तो ऊपर एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ये रखेंगे। अगर हम एलसीएम निकालते हैं किसी फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर ये निकाला जाएगा। जैसे अगर हम एचसीएफ निकालते हैं L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C, एक एग्जाम्पल ले लिया गया यहां पे, तो इट विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दिस फ्रैक्शन, दीज फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शंस हैं इनका एचसीएफ अगर हमें निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ L, M एंड N, L, M एंड N और एलसीएम ऑफ A, B एंड C, इस तरीके से फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक फॉर्मूला और हमें याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि एचसीएफ एंड LCM of two numbers is equal to the first number multiplied by second number। दो नंबर अगर हम उठा लें तो उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के ही बराबर होगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। दो नंबर अगर है, सिर्फ दो नंबर, तीन नंबर के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। दिस कंडीशन इज ओनली ट्रू फॉर द टू नंबर्स, दो नंबर के लिए, तीन नंबर के लिए यूज नहीं होती है। अब उसके बाद है डेसिमल का कैसे निकालेंगे। आखिर डेसिमल का अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए आगे अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं, आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हमें और क्लियर होगी चीजें। एचसीएफ और एलसीएम जो डेसिमल फ्रैक्शंस का है उनका हम कैसे निकालेंगे। डेसिमल लेट्स कंसीडर 0.5 1.6 है, राइट। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे
कि इन डेसिमल्स को हम कॉमन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स कंसीडर 1.2 और 1.6 है। इनका अगर हमें एचसीएफ निकालना हो और एलसीएम निकालना हो तो हम सबसे पहले इनको क्या मान लेंगे, देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो इनको हम मान लेंगे 12 एंड 16। 12 एंड 16 इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अगर हम एचसीएफ देखते हैं तो इनका एचसीएफ आएगा कितना, 4। बस एक पॉइंट इनके आगे लगा दो तो क्या होगा, 0.4 हो गया। सिंपल है कि नहीं है? तो ये जो इसी तरीके से अगर एलसीएम निकालते हैं इनका तो आएगा 48। सिंपल सी बात है, एक डिजिट 4.8 लग जाएगा। ठीक है ना? तो किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव वाले जो संख्याएं हैं उनका किस तरीके से हम निकालेंगे वो भी यहां पे दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस तरीके से एचसीएफ निकाला जाए। बहुत ही सिंपल, देखिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन बहुत सारे मेथड्स में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। सिंपल मेथड्स जो होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारा एम क्या है, फ्रॉम पेन टू ब्रेन, राइट। हम पेन का ही पहले यूज करेंगे और धीरे धीरे हम ब्रेन पे पहुंच जाएंगे। पानी की तरह फ्लो होना सीखना है आपको। जिस क्वेश्चन में जैसे बुद्धि लगे, पेन लगाना पड़े तो पेन लगाओ, दिमाग लगाना हो दिमाग लगाओ, लेकिन अल्टीमेटली हमें आंसर पे पहुंचना है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ निकालने की, 12, 36 एंड 48 की। हम एक इसको इस तरीके से हम तीनों संख्याओं को लिख दिया हमने, 12, 36 एंड 48। 2 से डिवाइड किया हमने, एक कॉमन नंबर लिया जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। एचसीएफ निकालने के लिए हमने कॉमन नंबर लिया जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। 2 लिया हमने, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 24 जा 48। तो 6 18 24 आया। फिर हमने एक कॉमन नंबर लिया जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। 2 3 जा 6, देखो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। फिर हमने एक नंबर लिया, तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि कॉमन मिलना बंद ना हो जाए। ध्यान से देखेंगे, 3 लिया हमने, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हमें इसके बाद कोई भी ऐसा कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। ध्यान से देखो, अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 2 + 2 + 3 = 12, तो ये हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ निकल जाएगा। ये एक मेथड आपको जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की अभी तो जरूरत नहीं, हम बाद में बताएंगे। इसके बाद है एलसीएम ऑफ 12, 36 एंड 48। अब हमें अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, बस एचसीएफ में हमने सिर्फ कॉमन को मल्टीप्लाई किया था, एलसीएम में जो ये हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इनका भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो एलसीएम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आ गया, 144। एलसीएम निकालना समझ में आ गया। एचसीएफ निकालते समय सिर्फ हम कॉमन फैक्टर्स को लेंगे, कॉमन फैक्टर्स को लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एचसीएफ निकालते समय कॉमन फैक्टर्स को भी लेंगे और बाकी की जो संख्या उनको सबको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन मेथड अभी आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत अभी नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं। ठीक है, अभी तक सोच लिया होगा आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। यहाँ पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं एक ऐसी संख्या बताओ जो छोटी से छोटी संख्या हो, जो 12, 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाए। यानी हमें निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है,
एक नंबर है 12, 15 एंड 20। ये तीनों नंबर एक एक नंबर जो कौन सी छोटी छोटी संख्या जिसको ये तीनों डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखेंगे 12, 15 एंड 20 ये तीनों सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर ये पूछता कि व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 12, 15 एंड 20, कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15 और 20 को डिवाइड कर देते, तो हम निकालते क्या, HCF। लेकिन ये कह रहा है कि आप वो छोटी छोटी संख्या बताओ जिसको 12, 15 और 20 ये तीनों डिवाइड कर देते हो। ये नंबर जो होगी दैट विल बी डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 20। अब अगर हमें इसको निकालना है तो एक बड़ा मेथड से पहले हम देखते हैं। ये हमने जो भी मेथड सीखा है, हमने 12, 15 और 20 को रखा और काटते हुए चले गए। 3 4 जा 3 5 जा 3। इस याद रखेंगे एक बात और दिमाग में, अपने दिमाग में एक बात और रखेंगे कि जो आपका एलसीएम निकालते समय जरूरी नहीं है कि तीनों कटे। एलसीएम निकालते समय जरूरी नहीं है कि तीनों नंबर कटे। अगर दो नंबर भी कट रही है, एक नंबर नहीं, दो कम से कम मिनिमम दो कटनी चाहिए। अगर तीन संख्याएं देंगे कम से कम दो कटनी चाहिए। देखो 3 में 12 और 15 दोनों कट रहा है ना भाई। देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 20 नहीं कट रहा है, इसलिए 20 को छोड़ दो अभी। अगला नंबर हमने फिर से लिया 4, 5 और 20 में। ध्यान से देखेंगे 4 उठाया हमने, 4 को 5 नहीं कट रहा है लेकिन 4 तो कट रहा है, 4 को काट दिया और 20 को काट दिया। अगले में हमने उठाया 5 को देखो इन दोनों काटा, अल्टीमेटली 1 1 1 आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी नंबर्स हैं एलसीएम हमारा निकल जाएगा। 4 3 जा 12, 5 जा 60। इस तरीके से 60 हमने देखा पहली वो लीस्ट नंबर होगी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। 12, 15 और 20 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ध्यान से देखें तो पहली नंबर कौन सी होगी, 60 होगी। पहली नंबर कौन सी होगी, 60 होगी, जो 12, 15 और 20 से डिवाइड हो जाएगी। अब हमने कहा था कि ये तो पेन का यूज था, ब्रेन का यूज कैसे करें। देखिए जो लॉन्ग टर्म पेन वाला मेथड है वो तो बहुत लंबा हो गया। चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, कॉमन सेंस का यूज करते हैं और ब्रेन का यूज करके बिना पेन के निकालने की कोशिश करते हैं। बिना पेन के निकालने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा सा पेन का यूज करेंगे हल्का सा, लेकिन अभी देखिए कैसे बिना पेन के निकलना शुरू हो जाएगा। 12, 15 और 20 ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है, लीस्ट नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, कॉमन सेंस ये है कि जो संख्या यहाँ पे लिखनी है वो 20 की भी मल्टीपल होगी, 15 की भी होगी और 12 की होगी। इन दोनों को उठा लेते हैं सबसे पहले, इन दोनों को उठा लेते हैं और 20 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं 1 2 3 से। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से सबसे पहले। 40 क्या 40 15 से डिवाइड है, नो। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 क्या 15 से डिवाइड है, यस। 15 4 जा 60। ओके क्या इससे भी डिवाइड है, यस। 12 5 जा 60, यानी कि 60 विल बी द फर्स्ट नंबर, 60 विल बी द एलसीएम। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बड़ी वाली संख्या उठाई, एलसीएम निकालते समय बड़ी वाली संख्या उठाई 20 को 2 गुना किया, 40 किया, क्या 15 से डिवाइडेड 40 नहीं है। फिर 20 को 3 गुना किया 60 क्या 15 से डिवाइड है, यस डिवाइड है। 15 4 जा 60। अब इस 60 को हम चेक करेंगे क्या 12 से डिवाइड है, यस। 12 5 जा, इसका मतलब 60 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बिना पेन के यूज होगा, यानी कि अगर ये लिखा होता सीधा नंबर, हम यहाँ पे देखते 12, 15 एंड 20, तो सबसे पहले 20 को हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते। 22 जा 40, 23 जा 60, 60 को फिर 15 से डिवाइड करते 4 जा, 12 से डिवाइड करते 5 जा, और अल्टीमेटली 60 हमारे दिमाग में निकल के आ जाता कि 60 इज द आंसर। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18। देखो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। याद रखेंगे जब भी ऐसा कोई भी 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो अपने दिमाग में फटाफट आप दिमाग में रखें 3 डिजिट सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। क्योंकि जैसे इसमें 1 जोड़ोगे आप, अपने आप एक 4 डिजिट की हो जाएगी।
जैसे ही इसमें 1 जोड़ोगे आप, अपने आप ही 10,000 हो जाएगी। ध्यान से देखो, इसलिए सबसे बड़ी 3 डिजिट की नंबर है 999, 4 डिजिट की 9999 और 5 डिजिट की कितनी है 9999 और 9। ये 5 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर है। तो जब भी कोई बात ऐसे करे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18। बड़ी संख्या, एक ऐसी बड़ी संख्या निकालो, राइट, जो कि 12, 15 और 18 से डिविजिबल हो। याद रखेंगे हमने क्वेश्चन क्या किया था, अगर इन नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। क्या है, 12, 15 और 18, इनसे कोई नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब हमें एलसीएम निकालनी है। ये अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, ये अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है हमें एचसीएफ निकालनी। हमें पता है ना, 12, 15, 18 डिवाइड कर रही है एक नंबर को जो डिविजिबल है इनसे, तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत है। अब यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक पैदा कर दिया है। इसने कहा है कि व्हाट आर दी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर हम लिख लेते हैं, 4 डिजिट नंबर हम लिख लेते हैं और इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो जरा, इसका एलसीएम जब निकालते हैं तो आता है 180। जब हमने 12, 15 और 18 का जब हमने एलसीएम निकाला तो आया कितना, 180। तो 180 हो गया हमारा एलसीएम और 9999 हो गई लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसको डिवाइड करो, 999999 को जब हम 180 से डिवाइड करते हैं तो जाता है ये 5 टाइम्स, और यहाँ पे जो नंबर आता है वो आता है ये, रिमाइंडर बचता है 99। याद रखेंगे, रिमाइंडर बचता है 99। और अब देखेंगे यहीं से तो हमारा आंसर निकल गया। ये एक ऐसी, इसका जो एलसीएम है 180, 180 को 2 गुना करो, 180 को 3 गुना करो, 180 को 4 गुना करो, 180 को 5 गुना करो, तो आ जाता है ये 9900। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9999, यानी कि सॉरी 9999, यानी कि अगर हम 9999 में से 99 को घटा दें तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये जो 9900 है ये एक्चुअली में 12, 15 और 18 सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, और ये 4 डिजिट नंबर भी है। तो दिस विल बी द नंबर जहां पे हम पहुंचने वाले हैं अपने आंसर में। कैसे हम पहुंचे, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फटाक से इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 180। 4 डिजिट की हमने नंबर ली, सबसे हाईएस्ट नंबर जो होती है फट से हमने निकाला, इस नंबर को हमने लिखा 9999 और फिर हमने फट से इसको डिवाइड कर दिया। हमें अच्छी तरीके से पता है कि डबल डिजिट जो नंबर है इससे थोड़ी सी ही कम होगी। लेट मी सी कि कितनी है, तो इसको हमने 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9999। ये देखो, इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी, सॉरी, और रिमाइंडर आ गया 99। यानी कि इसमें से अगर हम 99 घटा दें तो जो नंबर मिलेगी 9900, यही हमारी वो नंबर होगी 4 डिजिट की हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगी। इसके ऊपर कोई नंबर है क्या, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं होगी साहब, जो कि डिवाइड हो जाए, जो कि डिवाइड हो जाए 12, 15 और 18 तीनों से। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, फट से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया हमारा और 9999 को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो भी नंबर आ जाए उससे पहले छोटी, यानी कि 9900 आ गई ना, 5 बार जाने तो वही हमारी नंबर होगी, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, हल्का सा दिमाग लगाने वाली बात थी, लेकिन समझ में आ जाएगी। अगले पे चलते हैं। ये है एचसीएफ ऑफ 0.63 एंड 1.05। ध्यान रखेंगे इनको डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया फट से, 63 और 105। कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे
इनको अगर हम डिवाइड करें तो चलो 3 से पहले डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा, आगे कि नहीं आ गया, ध्यान से देखो। इसके बाद 7 से लेंगे, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। अब कोई नंबर मिलेगी क्या? कोई नंबर नहीं मिलेगी। इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई करो, 21 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगानी है तो 0.21, 21 के 2 अंक बाद दशमलव लगा तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्विक तरीके से इसको निकाल लिया। देखो ध्यान से, ऐसे ही निकाला इन्होंने भी, हमने भी वही काम किया। इसके बाद हम चलेंगे अगला, एचसीएफ निकालेंगे हम। जो हमारे फ्रैक्शंस हैं उनका, हमने फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको याद होगा। एचसीएफ ऑफ दीज फ्रैक्शंस अगर निकालना हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ 2, 16 एंड 8 और एलसीएम ऑफ 3, 81 एंड 9। अगर हमें इसे सिर्फ दिमाग से लगाना हो, बिना पेन के यूज किए लगाना हो, तो आपको बता दूं मैं कि मैक्सिमम जो बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है, वो या तो 2 होगी या 2 से छोटी होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी हमें निकालना होता है, इन तीनों में से जो सबसे छोटी संख्या होती है, हमने बात की थी ना, मैक्सिमम उतनी बड़ी संख्या हो सकती है जो तीनों को डिवाइड करे, तो 1 होगी या 2 होगी। अब यहां से हमने 2 निकाल लिया, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिना कुछ किए हमने निकाल दिया 2। 2 से देखो तीनों डिवाइड हो रही है, 2 भी डिवाइड हो रही है, 16 भी डिवाइड हो रही है और 8 भी डिवाइड हो रही है। एलसीएम क्या है? एलसीएम जो है वो एक ऐसी संख्या होगी जो या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगी या इसके मल्टीपल होगी। या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगी या तो मल्टीपल होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 81 है। क्या 81 तीनों से डिवाइड है? 3 से डिवाइड है? यस, 3 से डिवाइड है। 81 से डिवाइड है? यस, 81 से डिवाइड। 9 से डिवाइड है? यस, 9 से डिवाइड है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 81। तो HCF इज इक्वल टू 2 और LCM इज इक्वल टू 81, और इसलिए जो हमारी संख्या आएगी वही आ जाएगी। ध्यान से देखो, आप हमें यहाँ पे दिमाग से पूरा खेल खेलना है, दिमाग से कैलकुलेशन करना है, मैक्सिमम यूज करो कि दिमाग से ही चीजें निकल जाए। इसके बाद एलसीएम की बात कर रहे हैं साहब कि एलसीएम निकालो, तो सिंपल सी बात है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ एलसीएम ऑफ 2, 8, 64 एंड 10 और एचसीएफ ऑफ 3, 9, 81 एंड 27। ये आप अपनी मर्जी से निकालेंगे। आंसर इसका कौन सा होगा इन चारों में से, ये आप अपने घर पे निकाल के आंसर देख लेंगे। ठीक है, आंसर भी यहां पे दे दिया गया, वैसे डी है, निकालने की कोशिश करें डी कैसे होगा। अगला एग्जांपल चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स ए रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। क्वेश्चन देखो, प्यार से पढ़े, एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक बार पढ़ो ठीक से, 10 सेकंड की। हो गया? तो क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स ए रिमाइंडर 3। कहता है कि एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताओ, ऑटोमेटिकली एलसीएम की बात कर रहा है। ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जो 5, 6, 7 और 8 सबसे डिवाइड हो जाए और डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़ दे। रिमाइंडर मतलब शेष, यानी कि नंबर हम उठाएं अगर, तो नंबर हुई 5, 6, 7 और 8, और जब हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को एक नंबर मान लेते हैं x, है ना। तो कहता है कि x को जब डिवाइड करोगे, राइट, तो 3 रिमाइंडर छोड़ना चाहिए। तो टोटल जो एक संख्या आएगी x - 3, वो इन सब से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? अगर x को डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, मान लेते हैं कोई आप 7 से डिवाइड करते हो किसी 38 को,
7 से डिवाइड करते हो 38 को, तो 7 5 जा 35, कितना बचा 3 रिमाइंडर। तो 3 रिमाइंडर जो बचा है, अगर 38 में से 3 को घटा दें तो अल्टीमेटली जो भी नंबर आएगी वो 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो अगर x एक नंबर है, x एक नंबर है और x में से हम 3 घटा दें तो जो नंबर आएगी वो इन सब से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। इन्होंने कहा है लीस्ट नंबर, इसका मतलब है इनका वो एलसीएम भी होगी। तो 5 6 7 और 8 का एलसीएम में अगर हम 3 जोड़ दें 5 6 7 8, देखो 5 6 7 और 8 के अगर हम एलसीएम निकाल लें और इसमें 3 जोड़ दें तो हम सीधा सीधा उस नंबर पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन इसने एक बड़ा तगड़ा सा क्लू दे दिया हमें, इसने एक बड़ा अच्छा क्लू दे दिया। इसने कहा कि जब आप 5 6 7 8 से डिवाइड करते हो इस संख्या को जो आई है x, तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है 3। लेकिन जब इसी संख्या को 9 से डिवाइड करते हो x को तो रिमाइंडर बचता है 0। यानी कि ये जो नंबर है x जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, 9 से पूरे तरीके से डिविजिबल है। और यहाँ से हमें मिलता है क्लू, यहाँ से हमें मिलता है क्लू और हम इसको अपने दिमाग के अंदर ही लगा सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को बिना किसी मेहनत के। कैसे, ध्यान से देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 याद है, पिछला क्लास लिया होगा आप लोगों ने। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर हम डिजिट को जोड़ें, सभी संख्याओं के डिजिट को जोड़ें और उस डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। हम इन चारों में से ये देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है बिना कोई कैलकुलेशन के। ध्यान रखिए, 9 1 10, 10 प्लस 6 16 प्लस 3 19, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं है हमारा। 5 2 7 2 9 3 12, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15 प्लस 3 18, यस दिस कैन बी आवर आंसर। 5 1 6 3 9 6 15, नो दिस इज ऑल्सो नॉट, इट मीन्स बिना कुछ किए हमने आंसर निकाल दिया, 18 आया था, इसका मतलब सी विल बी द आंसर। याद रखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ने इस आंसर को फटाक से निकाला। जितनी भी कहानियां हम गढ़ रहे थे, जो भी गढ़ने वाले थे, ध्यान से देखो ये है पूरी कहानी। अगर हम लॉन्ग मेथड से निकालते तो भी हम 9 से डिवाइड कर करके चेक करते चेक करते चेक करते चेक करते और तब हम पहुंचते। हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाई और फटाक से हम नतीजे पर पहुंच गए कि यस दिस इज द नंबर जो 9 से डिवाइड हो रही है। तो डिविजिबिलिटी रूल से हमने इस आंसर को फटाक से निकाल दिया। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12 15 20 and 54 leaves a remainder of 8 in each case। ये कहता है भाई साहब कि वो लीस्ट नंबर बताओ। लीस्ट नंबर की बात करते ही एलसीएम तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि कह रहा ऐसी संख्या बताओ जो 12 15 20 और 54 54 इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर x मान लेते हैं वो नंबर है और रिमाइंडर कितना छोड़ रही है 8, यानी x माइनस 8 विल बी डिविजिबल, राइट। तो चलिए देखते हैं कि इनका एलसीएम, चूंकि लिस्ट नंबर इन्होंने बात कर दी तो फटाक से हमें इनका एलसीएम निकालना है। 12 15 20 और 54 का हमें एलसीएम निकालना है। 12 इनका जब हम एलसीएम निकालते हैं, देखिए बहुत बड़ी संख्या पे रिस्क मत लो। जब बहुत बड़ी संख्या हो जाए तो इसी मेथड से निकालें, क्योंकि 54 भी है, टाइम लग जाएगा उसमें बिना काम के दिमाग लगाने में। फिर भी हम कोशिश करते हैं। 2 6 जा 15 जा, राइट। 15 में 15 का कोई बात ही नहीं है। 20 एंड 54, देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 10 को ऐसे छोड़ दो और 3 9 जा ये होगा। 2 1 जा 2, 5 को वैसे रहने दो,
10 को काट दो, 9 को वैसे रहने दो। 5 को देखते हैं, 5 कट जाएगा, राइट। ध्यान से देखो, ये 5 भी कट गया, 5 भी कट गया, फाइन। तो हमारा जो ये अल्टीमेटली आया एलसीएम, वो कितना आया साहब? वो आया 540। ध्यान से देखो, एलसीएम आया 540, और 540 में जो हमारी नंबर थी, राइट, जो नंबर था, अगर हम उसमें 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 548। अब 548 को डिवाइड करो आप 12, 15, 20 और 54 से, हर केस में 8 रिमेनिंग आएगा कि नहीं आएगा? 8 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आंसर कौन सा हुआ हमारा? याद रखेंगे, यहां 540 भी आंसर दिया गया है, लेकिन हमारा जो आंसर पूछा गया हर केस में 8 रिमाइंडर होना चाहिए, वो 548 है। 540 तो पूरी तरीके से कट जा रहा है, 12, 15, 20 और 554 से जो आपका 540 है तो पूरी तरीके से कट जा रहा है। इसका मतलब 540 में 8 जोड़ के जो नंबर आएगी, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, अगला एग्जांपल हम लेते हैं। Find the greatest number which on dividing 1657 and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively। देखो ये नंबर थोड़ा सा हल्का सा टफ लगेगा, बड़ा सा नंबर दिख रहा है आपको। Find the greatest number which on dividing 1657 and 237 leaves remainder 6 and 5 respectively। कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या बताओ। ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि भाई आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है HCF। आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि जब वो इनको डिवाइड करे 1657 और 2037, तो हर केस में रिमाइंडर कितने होने चाहिए? 6 और 5 होने चाहिए रेस्पेक्टिवली। यानी कि 1657 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 6, यानी कि इसमें से अगर हम 6 घटा दें तो ऑटोमेटिकली कंप्लीटली डिविजिबल हो गए वो नंबर की नहीं होगा, जो भी आएगा कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF। इसी तरीके से रिमाइंडर 2037 में कितना आ रहा? 5। तो 2037 में से हम अगर 5 को घटा दें तो जो भी नंबर मिलेगा दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF। देखो यहां से हमने क्या किया, इसमें से 6 घटाए, इसमें से 5 घटाए, ये जो नंबर है, ये नंबर, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों नंबर्स का, उनसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल लेते हैं, दैट इज 127, और 127 जो है वही हमारा आंसर होगी। बात समझ में आ रही है? तो 127 से अगर हम डिवाइड करते हैं इन दोनों नंबर्स को तो ऑटोमेटिकली जो रिमाइंडर बचेगा वो जो बताया गया 6 और 5 आएगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 40 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 10। 3 रोड पे है जिन पे रेड लाइट लगी हुई है, वो 40 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पे बदल जाती हैं। रेड का वाइट हो, रेड का ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन का रेड हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक बार वो रेड हुई एक समय पे तीनों। अब अगला एक पहली वाली लाइट 40 सेकेंड के बाद रेड हो जाएगी, अगली वाली लाइट 72 सेकेंड के बाद रेड हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, और अगली लाइट जो होगी 108 सेकेंड के बाद ग्रीन हो जाएगी। तो ये जो तीनों हमारे लाइट्स हैं, ये फिर एक इंटरवल के बाद फिर से एक टाइम आएगा जब ये फिर से एक साथ रेड होंगी। वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो हमेशा एलसीएम होती है, यानी कि 40, 72 और जो 108 है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, हर 40 सेकेंड के बाद रेड हो रही कि नहीं हो रही, तो एक मल्टीपल आएगा इन तीनों का जिसको हम कहेंगे एलसीएम। ये अगली बार उस एलसीएम जितना टाइम पे, उतने टाइम के बाद जो एलसीएम होगा उतने टाइम के बाद फिर से एक साथ रेड होगी।
एक साथ रेड हुई थी। इसके बाद अगली बार कब रेड होंगी? अपने एलसीएम वाले टाइम पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें हमें क्या निकालना रहेगा? हमें एलसीएम निकालना रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में। ध्यान रखेंगे, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 40 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। एलसीएम कितना होगा? 40, 72 और 108 का। ऑटोमेटिकली एलसीएम निकालेंगे तो 1080 आएगा। और ये 1080 को सेकेंड को अगर 60 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 18 मिनट। तो 108 एलसीएम आया। इतने सेकेंड के बाद फिर से सब क्या हो जाएंगी? रेड हो जाएंगी। अगर हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 18 मिनट्स। अगर ये पहली बार 5:20 पे 5:20 पे रेड हुई थी एक साथ, तो अगली बार कब? 18 मिनट बाद फिर से रेड होंगी, यानी कि 5:38 पे 5:38 पे ये फिर से रेड होंगी एक साथ। यही ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी ऐसा कुछ निकाला जाए आपको कॉमन सेंस लगाना है कि भाई आंसर क्या होना चाहिए। आंसर हमेशा एलसीएम में होगा। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है 4.55 मीटर्स लॉन्ग एंड 5.25 मीटर्स वाइड। ये कह रहा है कि यह 5.25 मीटर्स और यह है 4.55 मीटर्स। ठीक है। कह रहा है कि अब इसमें टाइल्स लगानी है आपको। वो टाइल्स जो होनी चाहिए उसकी लार्जेस्ट साइज कैसी होनी चाहिए? जो टाइल होगी वो स्क्वायर होगी। देखो ध्यान से इन्होंने क्या कहा, स्क्वायर टाइल। स्क्वायर का मतलब होता है जितना लंबी होगी उतना ही वो चौड़ी होगी। यानी एक ऐसी टाइल लगानी है हमें कि जा करके इस पूरे के पूरे लेन में बिछ जाए और कोई भी टाइल तोड़नी ना पड़े। तो मैक्सिमम देखो हमारे लिए जीवन में भी कैसे हमारे लिए यूज है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ये जो टाइल होगी ये अल्टीमेटली इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो हाईएस्ट लंबाई की वो टाइल होगी। हाईएस्ट जो साइड होगी टाइल की वो क्या होगी? HCF होगी। HCF ऑफ व्हाट? 4.55 और 5.25 मीटर्स। 5.25 मीटर और 4.55 मीटर का अगर हम HCF निकाल लें तो जो आएगा वही एक्चुअली में हमारे जो टाइल होती है उसकी मैक्सिमम लंबाई या चौड़ाई हो सकती है। यानी कि अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का तो बराबर ही होगा। तो 4.55 का और 5.25 का हमें क्या निकालना? HCF निकालना है। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 455 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर। जब हम इनका HCF निकालेंगे तो हमारा जो HCF आने वाला है दैट विल बी 35 सेंटीमीटर्स। हमारा जो HCF आएगा दैट विल बी 35 सेंटीमीटर्स। और इस तरीके से HCF निकालने का तरीका तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से हमें निकालना है HCF। यानी 455 और 525 का जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, यानी कि ध्यान से देखेंगे तो 455 और 525 का जब हम HCF निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 91 और 105 जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, देखो 13 और 15 जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 35। इस तरीके से हम 35 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम उठाते हैं। अगला एग्जाम्पल में है 5 bells commence tolling together and toll at intervals 2, 4, 6, 8 and 10 seconds respectively. Find in 40 minutes how many times do they toll together. घंटियां उठाते हैं। एक बार घंटी बजी, बजने के बाद अगली बार जो घंटियां हैं देखो 2, 4, 6, 8 और 10 अलग अलग घंटी हैं। ये बेल 1 है, ये बेल 2 है, ये बेल 3 है, ये बेल 4 है, ये बेल 5 है। ये एक साथ बज गई। अब ये कह रहा है
कि ये 2 सेकंड बाद बजती है, 4 सेकंड बाद अगली बार बजेगी, 6 सेकंड बाद अगली बार बजेगी, 8 सेकंड बाद अगली बार बजेगी, 10 सेकंड बाद अगली बार बजेगी। आखिर वो कौन सा टाइम होगा कि ये एक साथ बजेंगी? अच्छा, 40 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो सबसे पहले हम आपको पता चल गया होगा कि हमें फटाक से इनका एलसीएम निकालना है। जैसे हम इनका एलसीएम निकालेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो एलसीएम आने वाला है वो आएगा 120। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120, यानी कि हर 2 मिनट के बाद फिर से ये एक साथ बजेंगे। हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। तो अब कितना टाइम दिया है? बोला है कि 40 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो पहले ही बार बज गई वो, तो 1 हो गया, प्लस 40 मिनट में 20 बार और बजेंगी, तो टोटल ये 21 टाइम्स बजेंगी। होगा कि नहीं होगा? पहले बज गई एक बार, एक तो ये हो गया, और 20 टाइम्स अभी 40 मिनट में और बजेंगी, तो टोटल 21 बार बजेंगी। 20 आंसर नहीं होगा साहब। तो यहां पे जो आंसर हमारा होगा दैट विल बी 21 टाइम्स। ये दिमाग में अपने रखे रहेंगे। तो कुल मिला के कैसे निकला? हमने पहले एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम के बाद हमने 40 मिनट्स में देख लिया, एलसीएम कितना है? 2 मिनट्स, तो 40 मिनट में कितनी बार गया? 20 बार गया। लेकिन पहले एक बार बजने के बाद 20 बार और बजा, राइट? इसका टोटल 21 टाइम्स हो गया हमारा आंसर। इसके बाद ये आपको एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन और दिया है हमने। जॉन स्मिथ और केटे स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड इन सेम डायरेक्शन। याद रखना है, एक गोल चक्कर है ऐसे, इसमें आपके जॉन, स्मिथ और केट, ये तीनों ने स्टार्ट किया, साथ ही साथ शुरू किया। जॉन कंप्लीट्स अराउंड इन 250 सेकेंड्स। ये जॉन भाई साहब क्या है, 250 सेकेंड्स में एक बार कर लेते हैं। स्मिथ साहब जो हैं वो 300 सेकेंड्स में, और केट 150 सेकेंड्स में एक राउंड लगा लेते हैं। अब अगर मिलना हो सबको एक साथ, सबको एक साथ अगर मिलना हो, तो कितने टाइम के बाद सब लोग एक साथ मिलेंगे? एक साथ मिलने की बात जब भी आ जाए तब भी हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। देखो आंसर इसमें बी दिया है, देखिए बी आंसर निकलता है कि नहीं निकलता, एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ।